देखिए, धमकियां मुझे लगातार मिल रही हैं पिछले 2 साल से। मुझे बम से उड़ाने की, गला काटने की, जान से मारने की, घर को उड़ाने की, कभी पेट्रोल बम, कभी ड्रोन अटैक, कभी आरजीबी फायर, कितनी धमकियां मुझे मिली हैं। इन्हीं धमकियों के चलते हरियाणा के जो डीआईजी हैं एसटीएफ के, सिमरनजीत सिंह, उन्होंने यूपी को एक लेटर लिखा था। एसटीएफ हरियाणा के जो डीआईजी हैं सिमरनजीत सिंह, उन्होंने लिखा था कि अमित जानी के घर की, ऑफिस की, लगातार जो है देश के 4 बड़े गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई के एंटी फंक्शन में है, वो चारों गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, बम्बिया गैंग, कौशल चौधरी गैंग, नीरज गैंग, ये सब लोग रेकी कर रहे हैं। तो इसी आधार पे कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, उदयपुर फाइल बनाई तो मेरे खिलाफ 17 हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा रेट थी। देश का हर मौलाना और जो कन्हैयालाल के हत्यारों का समर्थक था, वो मुझे धमकी दे रहा था। तो मुझे माननीय गृह मंत्री जी ने सुरक्षित करते हुए वायु श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया था, सीआरपीएफ कवर दिया था। उसके बाद से भी लेके आज तक जो है लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं। 28 अक्टूबर 2025 को मुझे कश्मीर से धमकी आती है कि आपको डिफेंडर सहित बम से उड़ा देंगे। उसका मुकदमा थाना रतनगढ़ी, हजरत नगर गढ़ी में, चंबल में दर्ज होता है, उसे ट्रेस किया जाता है। मैं यहाँ उदयपुर में आता हूँ, उदयपुर में मुझे टिफिन बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। तो जो एसएसपी थे गोयल तत्कालीन, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, मोहम्मद शाहिद नाम के लड़के को। आज मैं मुकाम से यहाँ आया हूँ, मुकाम में गया था क्योंकि 19 तारीख को हमारे मुकदमे की सुनवाई है। सलमान खान हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में है। तो आज 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। और जैसे ही मैं जोधपुर में पहुंचा हूं, वैसे ही शहजाद भट्टी नामक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैसेज किया, मुझे कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं। उसने कहा कि अमित जानी, ना तुम्हारा सलमान खान से कोई दुश्मनी है, ना तुम्हारी लॉरेंस बिश्नोई से कोई दोस्ती है। तुम काला हिरण फिल्म में जो है लॉरेंस बिश्नोई को जो है दाऊद इब्राहिम का बाप बता रहे हो। तुम काला हिरण मूवी में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई कर रहे हो। और इस प्रोजेक्ट से हट जाओ, वरना तो हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम कनाडा में, पाकिस्तान में, भारत में जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। या तो हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हारी फिल्म में जो पैसे वैसे लगे हैं, जो भी है उसे खत्म करके हम तुम्हारा नुकसान भरपाई कर देंगे, और नहीं तो हमारी दुश्मनी का मतलब तुम जानते ही हो। फिर उसने मुझे, मैंने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं सुना। मैंने ऐसे अनजान बन के दिखाया कि मैं तुम्हारा नाम ही नहीं सुना है, तुम लीडर हो क्या हो मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा। तो लिंक में वो था जो नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर थे, उनको शहजाद भट्टी ने धमकी दी थी। तो जी न्यूज पे जो खबर चल रही है, वो उसने मुझे लिंक भेजा। उसने हथियारों के फोटो भेजे, आरजीबी के फोटो भेजे, AK-56, AK-47, बड़े बड़े खतरनाक हथियारों के फोटो भेजे कि हथियार तो हमारे घर पे रहते हैं। उसने मुझे ये भी कहा मैसेज में कि तुम्हारे पैसे आए हुए हैं और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मान जाओ, वरना तो तुम मारे जाओगे। तो कौन है वो पैसे देने वाला? इसके लिए मैंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मैंने इसके लिए डीजीपी राजस्थान को पत्र लिखा कि मैं 2 दिन राजस्थान में हूं, राजस्थान से मुझे सुरक्षित बाहर निकालिए। मैंने इसलिए जो है जोधपुर के सीपी को और उदयपुर के एसपी को पत्र लिखा है। कल मैं कन्हैयालाल जी घर जा रहा हूं, इसलिए मैंने जो है अपने सीआरपीएफ के जो कमांडर हैं उनको पत्र लिखा है कि मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूं। लोग 26/11 बना रहे हैं तो उसमें आतंकवादी कसाब को दिखा रहे हैं, कोई एलओसी बना रहा है, कोई बॉर्डर बना रहा है, कोई बारामूला बना रहा है, कोई कश्मीर फाइल बना रहा है, कोई जो है उरी बना रहा है। तो सब आतंकवादियों के खिलाफ है। धुरंधर बनी तो आतंकवादियों के खिलाफ है। तो मैं बहारो फूल बरसाओ के गाने नहीं लिख सकता हूं। मैं कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं बना सकता हूं। मेरे विषय यही है। मैं कल की संभल बना रहा हूं, मैंने उदयपुर फाइल बनाई, मैं ये जो राइवलिटी है लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान की और काला हिरण शिकार मामले, काला हिरण बना चुका हूं, बन चुकी है, उसको उसका टीजर रिलीज हो चुका, उसको रिलीज करने वाला हूं। मैं बुरहान वानी पे एक फिल्म बना रहा हूं, किस तरह आतंकवादी था वो, कैसे उसने। तो मैं, मेरे सब्जेक्ट हैं, हर किसी एक जोनर है। तो मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई मेंबर नहीं हूं। सिद्धू मूसेवाला को मैंने नहीं मरवाया। अगर शहजाद भट्टी की और लॉरेंस बिश्नोई की एनिमिटी है तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, ये मैं जानता हूं कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं। इसके लिए मुझे पता है कि एनआईए ने और आईबी ने, भारत सरकार ने शहजाद भट्टी को घोषित आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है और वो आईएसआई के इशारे पे काम करता है। तो मुझे बहुत मतलब तकलीफ इस बात की कि सलमान खान 2 मोर्चे पे क्यों लड़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा धमकियां सलमान खान की टूल किट के द्वारा मुझे दी जा चुकी। उसमें डी कंपनी के नाम से धमकी मिली, मुंबई में आते ही एयरपोर्ट से अपहरण करके समुद्र में फेंक देने की धमकी, काट देने की धमकी, मार देने की धमकी। कितनी धमकियां, कितनी गाली गलौज, कितनी बदतमीजी। मतलब एक आदमी 1000 धमकी अगर उसको मैसेंजर में, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के मिलेंगी, कॉल आएंगे,
हजारों धमकियों कोल अगर दिन रात आदमी को आएंगे तो आदमी पागल हो जाएगा। और चलो छपरी जो उनके फैन है उनके अलावा पहले तो टूल किट से धमकी दिला सलमान खान, अब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन का सहारा लिया है। मुझे लगता है सलमान खान के कहने पे ही शहजाद भट्टी ने मुझे इस प्रोजेक्ट से हटने और ना हटने पर जान से मारने की, ड्रोन हमले से मारने की, ग्रेनेड हमले से मारने की धमकी दी है। तो दो मोर्चे पे क्यों लड़ रहे हैं वो? या तो वो सीधा सीधा कानून का ही सहारा लें। इसलिए मैंने वो नोटिस फाड़ दिया था, सलमान खान का नोटिस था कि भाई तुम एक मोर्चे पे लड़ो, या तो तुम नोटिस दो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, या तो तुम धमकी ही दिलाओ, दो में से एक काम तो करो। वो दोनों काम कर रहे हैं। वो मुझे मेरे फिल्म को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोकना चाहते हैं, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुझे डराना चाहते हैं कि मुझे मार देंगे या तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भी मर जाऊंगा तो भी ये प्रोजेक्ट जो है नहीं रुकेगा, बाकी लोग इसको रिलीज करेंगे। सर, आज आप जोधपुर में हैं, क्या लगता है कि आपको ट्रैक किया जा रहा है? क्योंकि आपको जोधपुर पहुंचने के बाद धमकी मिली, तो क्या लगता है कि जो बाहर बैठे लोग हैं वो आपको ट्रैक करते हुए जो है आपको धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल ट्रैक किया जा रहा है। मेरे घर पे मैं होता हूं तो मुझसे कहा जाता है तुम घर के अंदर हो, तुम्हारी गाड़ी डिफेंडर नंबर सो एंड सो यूपी 15 वो बाहर खड़ी है। मुझे कहा जाता है तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का नाम बता के कि हम जानते हैं कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पढ़ता है। मुझे बताया जाता है कि तुम संभल में हो और तुम्हें डिफेंडर सहित बम से उड़ा दें, यानी उन्हें पता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि वो मुझे ट्रैक कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि श्री सिमरनजीत सिंह एसटीएफ हरियाणा भौंडसी, उन्होंने एक पत्र जारी किया। वो पत्र आपको दिखा सकता हूं, वो पत्र जारी किया है और पत्र में उन्होंने लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई के जितने एंटी हैं वो सारे अमित जानी के घर पे, ऑफिस पे रेकी कर रहे हैं, सुरक्षा अरेंजमेंट देख रहे हैं, पुलिस अरेंजमेंट देख रहे हैं। और रेकी किस लिए है कि अमित जानी को किसी भी क्षण मौत के घाट उतारा जाता है। बड़े अटैक की तैयारी है। तो जो बड़े अटैक की तैयारी लॉरेंस बिश्नोई की जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन गैंग्स हैं जो वो कर रहे हैं, इसके लिए और उदयपुर फाइल में जो देश भर के तमाम आपराधिक तत्व जो है मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए तो मुझे गृह मंत्री जी ने वायु सुरक्षा दी है, इसलिए तो मुझे सीआरपीएफ कवर दिया है। लेकिन मैं सीआरपीएफ कवर के अंदर भी कितना सुरक्षित हूं? जब वो कहते हैं, अभी परसों मुझे ऑडियो आया है जिसकी मैंने शिकायत गृह मंत्रालय में की है, परसों ही मुझे ऑडियो आया है कि ये जो तुम्हारे साथ सीआरपीएफ के कमांडो घूमते हैं ये बम थोड़ी झेल पाएंगे, पहले इनको मारेंगे फिर तुमको मारेंगे। तो बताइए, जो इतने बड़े आतंकवादी हैं, कभी कोई बारामूला धमकी देता है। अब शहजाद भट्टी का नाम किसने नहीं सुना है? शहजाद भट्टी तो घोषित आतंकवादी है। तो अगर मान लीजिए कल मेरी गाड़ी पे जो है आरपीजी फायर हो गया, कल मेरे काफिले को बम से उड़ाने की कोशिश की गई, कल मेरे परिवार पे अटैक हो गया, तो ये दो सीआरपीएफ के, 3 सीआरपीएफ के कमांडो क्या कर लेंगे? तो मैं अपने परिवार की जान माल को लेकर बहुत चिंतित हूं। और मैं देश के गृह मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है और गृह मंत्रालय को भी लिखा है, यही कि इन सब आतंकवादियों को तो क्या ही करेंगे, तो देश के बाहर बैठे हैं, लेकिन मेरे परिवार को मुझे सिक्योर करिए। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं काला हिरण पे फिल्म बनाऊंगा, मैं इसको रिलीज करूंगा। मैं इसके बाद जो है पहलगांव के हमले पे फिल्म बनाऊंगा, मैं ऑपरेशन महादेव पे फिल्म बनाऊंगा, मैं बुरहान वानी पे फिल्म बनाऊंगा, मैं हाफिज सईद पे। मेरी मर्जी, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक फिल्मकार अगर इस देश के अंदर इतना डर डर के जिएगा तो फिर कैसे जिएगा, कैसे फिल्म बना पाएगा? मेरे क्रू है, मेरे टीम है, मेरे डायरेक्टर है, मेरे एक्टर हैं, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे इन लोगों की धमकी? तो मुझे धमकी ना से बचाया जाए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरी